प्रैक्टिस सेट नंबर 4, जो कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा एक पुस्तक लाई गई है जिसमें 15 सेट हैं। उसी 15 सेट में से सेट नंबर 4 को हम देखेंगे। इसके पहले भी मैंने 3 वीडियो डाल दिया है, इस सेट नंबर 4 है। चलते हैं बिना विलंब किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान नैरोबी में है, सही है। टाटा ऊर्जा अनुसंधान संस्थान नैरोबी में, नई दिल्ली में ही है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। यहाँ पे अगर वन अनुसंधान संस्थान होता तो वो देहरादून होता, यहाँ पर वन प्रबंधन संस्थान है तो वो भोपाल में है। केंद्रीय सस्य वानिकी अनुसंधान संस्थान, ये गलत है, ये बांदा में नहीं है। यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सर्वाधिक वन वृद्धि वाले टाइगर रिजर्व बुक्सा किस राज्य में है? बुक्सा टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आसियान का केंद्रीय सचिवालय कहाँ है? तो आसियान का मुख्यालय इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में। अब इंडोनेशिया की राजधानी बदल गई है, पहले जकार्ता थी। प्राक्कलन समिति के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? प्राक्कलन समिति जो है सबसे बड़ी समिति है, सही है। इस समिति में लोकसभा के 30 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। इसमें राज्यसभा के सदस्यों को शामिल नहीं किया जाता है, बिल्कुल सही है। इसमें 30 सदस्य होते हैं, 30 के 30 लोकसभा से ही होते हैं। इसके सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और इसे लघु लोकसभा भी कहते हैं, तो ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी गलत है। लघु लोकसभा प्राक्कलन समिति को नहीं, लोक लेखा समिति कहते हैं। हाँ, लोक लेखा समिति जो है सबसे पुरानी समिति है, जिसकी स्थापना 1921 में हुई थी, और प्राक्कलन समिति की स्थापना 1950 में जॉन मथाई समिति के सिफारिश पर हुई थी। तो नेक्स्ट इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर डी, लघु लोकसभा लोक लेखा समिति कहते हैं, ना कि प्राक्कलन समिति को। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। किस शासक के शासनकाल में बौद्ध संघ 2 भागों में स्थिरवाद तथा महासंघीय में बट गया था? तो ये देखिए, ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा काला अशोक। ऑप्शन नंबर सी पे इसका राइट आंसर है। यहाँ पे अस्थिरवाद और महासंघीय में बटा था, आंशिक रूप से इसे बटा था, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय बट गया था। और पूछेगा कि हीन और महायान में कब बटा, तो वो चौथा बौद्ध संगीति कनिष्क के समय में बटा था। तो आंशिक रूप से बटा था काला अशोक द्वितीय बौद्ध संगीति के समय, और पूर्णतः बट गया था कनिष्क के समय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उरुभंग के रचनाकार कौन है? तो उरुभंग के रचनाकार भास हैं। ये दृष्टि पब्लिकेशन के बुक में बहुत अच्छे से रचना और रचनाकार का नाम दिया हुआ है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। अब लुसेंट से नहीं पूछता है एग्जाम में भी। क्वेश्चन नंबर 7। काराकोरम, जास्कर, लद्दाख, पीर पंजाल प्रमुख पर्वत श्रेणियाँ निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत आती हैं? तो इसमें काराकोरम ये आता है आपका कश्मीर और उत्तर पश्चिम हिमालय। ऑप्शन नंबर ए। जास्कर, लद्दाख, काराकोरम, ये सब ऊपर के श्रेणी में है, जिसे हम लोग काराकोरम श्रेणी कहते हैं। पीर पंजाल उसके नीचे आता है। कभी कभी ये लोग इन लोगों को उत्तर से दक्षिण सजाने के लिए ही बोलता है। तो उत्तर से दक्षिण बोलेगा तो सबसे पहले आता है काराकोरम, फिर आता है लद्दाख, तब आता है जास्कर, उसके नीचे आता है पीर पंजाल, और तब धौलाधर श्रेणी आता है उत्तर से दक्षिण की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 9 फरवरी 2022 को नई दिल्ली में आयोजित एक समारोह में अटल टनल को आधिकारिक तौर पर वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड द्वारा कितने फीट के ऊपर दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग के रूप में प्रमाणित किया गया है? तो ये किया गया है 10,000 फीट से ऊंचाई पर बनने वाला सब, और इसकी लंबाई भी बीपीएससी का एग्जाम हुआ था सीडीपीओ का, तो उसमें इसका लंबाई पूछा था, तो इसका लंबाई है 9.02 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पब्बन द्वीप कहाँ है? तो पब्बन द्वीप जो है तमिलनाडु के ठीक नीचे है, वहाँ पे मन्नार की खाड़ी पड़ता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी आप लोग देख ही रहे हैं, पश्चिम बंगाल की ओर है। कच्छ की खाड़ी गुजरात में है, गुजरात के उत्तर में पड़ता है, और खंभात की खाड़ी गुजरात के दक्षिण में पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 10। ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड के संबंध में कौन सा कथन सही है? ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड विश्व स्वास्थ्य सभा द्वारा प्रकाशित किया जाता है, एकदम सही है।
22 से 28 मई 2022 तक विश्व स्वास्थ्य सभा की 75वीं बैठक जेनेवा में हुई थी, ये भी सही है। अब 22 मई 2022 को विश्व स्वास्थ्य सभा के अभिसमय आशा कार्यकर्ताओं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया। तीनों का तीनों कथन सही है। राष्ट्रीय अंतरिम सरकार में रियासतों का विभाग किसे दिया गया था? तो रियासतों का विभाग दिया गया था सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन नंबर सी होगा, और उनके सहयोगी थे बीपी मेनन। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य दूसरे वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि में किस अनुच्छेद में चर्चा किया गया है इस बात की? तो ये किया गया है अनुच्छेद 46 में। कुछ वर्गों के हितों की रक्षा की बात अनुच्छेद 46 में कहा गया है। अनुच्छेद 45 में बच्चों के बारे में कुछ बोला गया है और 44 में समान सिविल संहिता की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। निर्वाचन आयुक्त व क्षेत्रीय आयुक्तों की सेवा शर्तों तथा उनका कार्यकाल का निर्धारण कौन करता है? तो इसका निर्धारण करते हैं हमारे राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट। किस शासक के शासनकाल में तांबे के सिक्के को मासक कहा जाता था? इधर थोड़ा सा कट गया है पेज, मासक लिखा हुआ है वहाँ पे, मासक, ये मासक। तो स्कंदगुप्त के काल में कहा जाता था ऐसा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? जब आप संगम काल पढ़िएगा तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि 3 संगीतियाँ हुई थी, 3 में से 2 संगीतियाँ मदुरई में हुई थी और 1 कपाटपुरम में हुई थी, और तीनों की तीनों संगीतियाँ पांड्य राजाओं ने करवाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उन लोगों की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 16, अंडमान को म्यांमार से अलग करने वाला द्वीप कौन सा है? तो बीच में कोको द्वीप पड़ता है जो कि अंडमान के अधिकार क्षेत्र में आता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। मैप देखते रहिएगा तो मैप से आपका ये सब चीज़ कवर हो जाएगा। मंडी परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो मंडी परियोजना ब्यास नदी पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां किसमें निहित होती है? तो समस्त कार्यपालिका की शक्तियां निहित होती है हमारे राष्ट्रपति में। कोई भी काम जो होता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है तो राष्ट्रपति के नाम पे ही होता है। अगर यहाँ पे पूछता कि हमारे देश का वास्तविक प्रधान कौन है तो प्रधानमंत्री होता, और पूछता कि संवैधानिक प्रधान कौन है तो राष्ट्रपति तब भी होता। तो संवैधानिक प्रधान पूछेगा राष्ट्रपति, संविधान के समस्त कार्यपालिका की शक्तियाँ किसमें निहित है तो राष्ट्रपति, वास्तविक जब पूछता प्रधान तो प्रधानमंत्री होता। अगर संविधान का बात किया है तो राष्ट्रपति ही लगाना है। क्वेश्चन 19 की ओर चलते हैं। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2022-23 के अंतर्गत निम्न से कौन सा विकल्प सही नहीं है? यह बॉन्ड भारत सरकार की ओर से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी किया जाएगा। सही है। रिजर्व बैंक ने ऐसा बात सरकार से बोल करके रिजर्व बैंक ने ऐसा एक बॉन्ड लाया है, ये सही है। ए नंबर, बॉन्ड को 1 ग्राम की बुनियादी इकाई के साथ सोने के ग्राम संबंधी गुणक में अंकित किया जाएगा, ये भी सही है। निवेश की न्यूनतम स्वीकार्य सीमा 5 ग्राम होगी, ये गलत है। ऑप्शन नंबर सी ये गलत है। चौथा भी सही है। बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में 2 ग्राम सभा की बैठकों के बीच अधिकतम कितनी अवधि होनी चाहिए? तो 3 महीना होनी चाहिए। हर राज्य की अपने अलग अलग अधिनियम है पंचायती राज को लेकर के, तो अलग राज्य से मिलाकर इसको नहीं देखना है। बिहार का अपना अलग है। 3 महीने के अंदर 2 बैठक हो जानी चाहिए। पूर्ण स्वराज का संकल्प कांग्रेस ने कब दिया था? तो ये तो सभी लोग जानते होंगे, लाहौर अधिवेशन में दिया था 1929 में, रावी नदी के तट पर। 22 नंबर क्वेश्चन, बरही भेदी आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। तो बरही भेदी चट्टान 2 तरह का होता है, एक बाहरी और एक आंतरिक। आंतरिक चट्टान को प्लूटोनिक चट्टान भी कहा जाता है, और बाहरी चट्टान तो आंतरिक चट्टान में प्लूटोनिक चट्टान होता है, और बाहरी चट्टान में जैसे कि हम लोग देखते हैं आग्नेय चट्टान। तो आग्नेय चट्टान जमीन के अंदर होता है और बेसाल्ट चट्टान जमीन के बाहर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बेसाल्ट। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइक जो है ये भी अंदर ही पाया जाता है, ग्रेनाइट अंदर ही होता है,
लोकोलिथ भी अंदर ही होता है। ये दृष्टि पब्लिकेशन का किताब अगर आप पढ़ते हैं तो उसमें बहुत अच्छे से फिगर दिखाकर समझाया है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर, राइन नदी यूरोप के किस भ्रंशों से प्रभावित होती है? तो देखिए यहाँ पे पहले पूछता था कि किस टाइप का नदी है, तो हम लोग पढ़ते थे भ्रंश टाइप का नदी है, लेकिन अब भ्रंश में भी कैसा भ्रंश है, तो ये होता है सोपानी कार भ्रंश। देखिए सोपानी कार भ्रंश कैसा होता है, जब दो ठे भ्रंश आपस में ऐसे बने होते हैं, समानांतर बने होते हैं, और इसी के बीच से नदियाँ प्रवाहित होती है, तो उसी को बोलते हैं सोपानकारी भ्रंश। तो राइन नदी वैसा है। सामान्य भ्रंश में होता क्या है कि दो पत्थर, ये एक पत्थर है तो ये टूट करके एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा, उसको बोलते हैं सामान्य भ्रंश। और एक होता है व्युत्क्रम भ्रंश। व्युत्क्रम भ्रंश में एक चट्टान रहेगा ऐसे, ये चट्टान हो गया, दोनों बराबर टूटा और एक इस दिशा में आ जाएगा और एक इस दिशा में चला जाएगा। एक चट्टान है, टूट गया, एक इस दिशा में चला गया और एक इस दिशा में, दोनों व्युत्क्रम दिशा में चला जाता है। और सामान्य कैसा होता है, तो ये चट्टान है, ऐसे टूटा तो एक इस तरफ आ जाता है टूटकर और एक इस तरफ, ये सामान्य हो गया। और सोपानीकरण तो बता ही दिए शुरू में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था अल्फ्रेड वेगनर ने। और एक आएगा, पूछेगा आपसे कि मिट्टी के अपरदन का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था डेविस ने। ये अभी हाल ही में बीपीएससी 67वीं के प्रीलिम्स में पूछा था। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान में अध्यादेश का प्रावधान किस अधिनियम से लाया गया था? तो भारतीय संविधान में लाया गया है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन अगर इसी की जगह पूछ दे कि पहली बार अध्यादेश शब्द का कब प्रयोग किया गया या अध्यादेश का प्रयोग कब किया गया, तो वहाँ पे देना होगा 1861 के अधिनियम में। और इसका प्रयोग पहला बार कैनिंग ने किया था, लॉर्ड कैनिंग ने किया था। लेकिन यहाँ पर पूछ रहा है कि हमारे संविधान में तो यही अध्यादेश को 1935 में मॉडिफाई करके डाला गया है, और बाद में जब हमारा संविधान बना तो उसी 1935 से, वही 1935 अधिनियम से उसको ले लिया गया जो मॉडिफाई किया हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 27 मार्च 1921 के मध्य किस देश की मेजबानी में आयोजित युद्ध अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 में भारतीय वायुसेना पहली बार भाग ली थी? तो डेजर्ट फ्लैग कहाँ पे हुआ था? तो ये यूएई में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए आयोग का गठन करने की शक्ति किसी में होता है? तो ये तो राष्ट्रपति में होता है, ऑब्वियस सी बात है। और सब जितना भी आयोग है सब अलग अलग है, जैसे 338 हो गया, 338 हो गया, 338 का क हो गया और 338 का ख हो गया। इन्हीं सब में सब बात लिखा हुआ है। ये हो गया 338 का क, 338 का ख, 338 ये हो गया। 338 में एससी है, 338 का क में एसटी है और 338 का ख में ओबीसी है। किसके पास शक्ति है? तो राष्ट्रपति के पास। ए नंबर, निम्नलिखित में से किसने भारत में अपनी पहली 5G इनोवेशन लॉन्च की? तो जी हेल्थ केयर ने किया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। नीलगिरी और अन्नामलाई के बीच स्थित कौन सा दर्रा है? तो यहाँ पे दर्रा है पालघाट दर्रा, ये तो सब लोग जानते होंगे। भोरघाट दर्रा और थालघाट दर्रा ये महाराष्ट्र में है, और सेनकोटा जो है नीचे तमिलनाडु और केरल के बीच में है। स्वतंत्र भारत को पहली बहुउद्देशीय परियोजना निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो परियोजना है दामोदर घाटी परियोजना। ऑप्शन नंबर सी। इसका जो उद्घाटन हुआ था वो हुआ था 7 जुलाई 1948 को हुआ था, जिसका उद्घाटन खुद हमारे तत्कालिक प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। 31 नंबर, अगस्त 2022 में कौन राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किए गए हैं? तो हमारे रवि किशन, भोजपुरी इंडस्ट्री के रवि किशन जी को इसका ब्रांड एम्बेसडर चुना गया। ऑप्शन नंबर बी। सबसे पहले बिहार पहुंचने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। भारत में भी पहला और बिहार में भी पहला। प्रशासनिक दृष्टि से बिहार को कितने प्रमंडल में विभाजित किया गया? तो 9 प्रमंडल है। भारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी कौन सी है? तो पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। क्वेश्चन नंबर 35, भारत का संघीय न्यायालय निम्नलिखित में से किस वर्ष में स्थापित हुआ था? तो यह स्थापित हुआ था अक्टूबर
1937 को, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। किस अधिनियम से? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अक्टूबर 1937 में इसका स्थापना कर दिया गया था। इस क्वेश्चन नंबर 36, इस मिसाल में हम हिंदू मुस्लिम को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए, निम्नलिखित में से कौन सी एक घटना से इंचीसन के इस कथन का संबंध है? तो ये खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन दोनों में लड़ाना चाहते थे, लेकिन लड़ा नहीं पाए थे, असफल रहे थे। हिंदू मुस्लिम की एकता यहाँ पे बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी। इसमें ये भी पूछता है कि ये जो कथन है किसने कहा था? तो एचिसन के द्वारा ये कथन कहा गया था। निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांडीय वेद कहा जाता है? तो सभी लोग जानते होंगे यजुर्वेद को कहा जाता है, कर्मकांड से रिलेटेड। ऋग्वेद में मंत्र वगैरह है, अथर्ववेद में जादू टोना वगैरह है, और सामवेद में गीत से रिलेटेड है। ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रा पर अंकित पशुपतिनाथ की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो ये मोहनजोदड़ो से मिली है। नर्तकी की मूर्ति भी यहीं से मिला है। कांसे का पुजारी यहीं से मिला है। हड़प्पा से उर्वरता की देवी मिली है। लोथल से गोदीवाड़ा मिला है। सुरकुटदा से घोड़ा का साक्ष्य मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 23 दिसंबर 2021 को देश भर में किसान दिवस मनाया गया। इस दिवस किस नेता के जयंती पर मनाया जाता है? तो चौधरी चरण सिंह, जो कि हमारे 5वें प्रधानमंत्री हुए थे, उन्हीं के जन्मदिन पर मनाया जाता है। 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्यों महत्वपूर्ण है? तो ये हमारे संविधान बनाने में प्रमुख स्रोत का काम किया था। ऑप्शन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखते हैं। मेक इन इंडिया की शुरुआत कब हुई थी? तो मेक इन इंडिया की शुरुआत 2014 में हुई थी, 25 सितंबर 2014। ऑप्शन नंबर ए। 20 जनवरी 2022 को जम्मू कश्मीर प्रशासन ने रियासी जिले में स्थित किस गांव को केंद्र शासित प्रदेश का पहला दूध गांव घोषित किया? तो जेरी एक गांव है जम्मू कश्मीर का, दूध गांव घोषित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जाना जाता है? तो विज्ञापन के तौर पर सगौरा को जाना जाता है। गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन है? तो सभी लोग जानते होंगे गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक नागभट्ट प्रथम है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप दृष्टि का बुक पढ़ेंगे तो उसमें हरिश्चंद्र का भी नाम एक जगह ब्रैकेट में करके दे दिया है। अगर वो नहीं रहेगा तो ये रहेगा, तो उसके हिसाब से ऑप्शन नंबर ए रहेगा, हरिश्चंद्र। निम्नलिखित फसलों में से कौन सिंधु घाटी सभ्यता के समय से उत्पादन किया जाता है? तो जौ बहुत पुराना था, इसलिए कि सिंधु घाटी समय के समय कृषि उतना था नहीं, जौ बहुत पहले से चला आ रहा है, लगभग 7000 ईसा पूर्व से चला आ रहा है। साक्ष्य भी इसका मिला है, तो जौ उगाया जाता था। बी.डी. सावरकर की पुस्तक का नाम क्या है? तो बी.डी. सावरकर की पुस्तक, इसमें चारों में से देखेंगे तो द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, ये तो फेमस है। तो ऑप्शन नंबर डी उस हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1857 द ग्रेट रिवोल्ट, अशोक मेहता ने इसको लिखा है अशोक मेहता, ठीक है। 1857 लिखा है, इसको सेन साहब ने लिखा है। द सिपोई म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको लिखा है मजमूदार ने लिखा है। तीनों तो चारों आप याद रखिएगा, चारों इंपॉर्टेंट बुक है। कंप्यूटर के संदर्भ में सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है? कंप्यूटर का अर्थ एक प्रोग्राम से हम ले सकते हैं कि प्रोग्राम को ही कहते हैं, जिसे हम लोग छू नहीं सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब आया था? तो ये मनरेगा के बारे में पूछ रहा है। तो मनरेगा अधिनियम आ गया था 2005 में और लागू हुआ था 2006 में, लेकिन उस समय नरेगा ही था। मनरेगा उसका महात्मा गांधी नाम किया गया था 2009 में। तो नाम में परिवर्तन 2009 में, अधिनियम आया था 2005 में और लागू हुआ था 2006 में। तीनों डेट याद रखिएगा। यहाँ पे नरेगा नाम हुआ करता था और यहाँ पे मनरेगा हो गया था नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? तो 324 में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान, ऑप्शन नंबर सी। और 326 में कहा गया कि प्रत्येक नागरिक का मत देने का अधिकार होगा। तो 356 में कहा गया है मत देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जून 2022 में जारी पर्यावरण निष्पादन सूचकांक 2022 से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इस सूचकांक, ये तो फेमस क्वेश्चन है, ये तो बहुत लोग
देखे भी होंगे इसको। इस सूचकांक में 180 देशों को शामिल किया गया था, सही है, और 180 देशों में से 180वां देश हमारा भारत आया है, इसीलिए सबको याद है। लास्ट देश आया था हमारा भारत देश इस सूचकांक में। डेनमार्क प्रथम आया था, ये भी सही है। सूचकांक में भारत तो 132वां स्थान, ये गलत है, 180वां भी तो बोले हैं कि 180वां मिला है, 1 और 2 सही है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है तो उसमें बैठे यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका क्या कारण है? तो इसको बोलते हैं स्थिरता का जड़त्व। पहले स्थिर था, गति करना शुरू किया तो स्थिर बनाए, वस्तु जो है कि स्थिर अवस्था में रहना चाहता है, उसको बोलते हैं स्थिरता का जड़त्व। वहीं अगर गाड़ी चलते रहती है और ब्रेक मारता तो व्यक्ति जो है आगे की ओर झुक जाता, तो वहाँ पे बोलते हैं गति का जड़त्व। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर है। 52 नंबर पे चलते हैं हम लोग। वीडियो थोड़ा सा ये लंबा हो गया है। पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी के नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, ऑप्शन नंबर डी पे देखिए सही आंसर लिखा हुआ है, उसकी गति के लिए आवश्यक त्वरण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 53, ये देखिए, ये पीसी से पूछा हुआ क्वेश्चन है। अभी तक सिर्फ एक ही बार ये क्वेश्चन पूछा है, डिट्टो ऐसे ही पूछा हुआ है। शून्य द्रव्यमान किसका होता है? तो आप लोग भी जानते हैं कि न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान शून्य होता है। आंशिक आवेश क्वार्क में होता है। क्वार्क को जब डिटेल से पढ़िएगा तो इसमें आंशिक आवेश देखने के लिए मिलेगा आपको। आंशिक प्रचक्रण पॉजिट्रॉन का होता है और पूर्ण प्रचक्रण फेनॉन का होता है। तो देख लीजिए, पहला का बी, दूसरा का सी, 1 नंबर पे राइट आंसर है इसका। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो फ्लोरीन्स, फ्लोरीन यहीं पे गलत दिया हुआ है। ये फ्लोरीन का यौगिक नहीं है, कार्बन का यौगिक है। ऑप्शन नंबर ए यहीं पे गलत दे दिया है। शुष्क वर्ग कार्बन डाइऑक्साइड, केराटिन हमारे बॉडी में होता है और मार्सरेट गैस एक जहरीला गैस है। सिरका निम्न में से किसका एक जलीय घोल है? तो सिरका हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। साइट्रिक एसिड नींबू में पाया जाता है। ऑक्जेलिक एसिड पालक में, घास वगैरह में, टमाटर में पाया जाता है। सॉरी क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो गया एसिटिक एसिड, ऑप्शन नंबर डी हो गया। 56, क्वेश्चन नंबर 56 देखते हैं। कौन सा कथन सत्य है? तो RDX एक विस्फोटक है, ये सही है। जैव विकास के संदर्भ में सांपों के अंगों का लोप होना स्पष्ट किया जाता है। तो जैव विकास में कहा गया है कि सांप का अंग सब कुछ था, पहले पैर वगैरह सब था, लेकिन उन लोग पैर का इस्तेमाल करना बंद कर दिए, इसलिए पैर खत्म हो गया। तो अंगों के उपयोग से ऑप्शन नंबर ए हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अदरक राइजोबियम है। केसर बीज, ये देखिए केसर बीज नहीं है, बी नंबर ऑप्शन गलत है इसका। अफीम ठुड्डी है और सन तना है। ये केसर जो है ये स्टिग्मा होता है, इसको वर्तिका बोलते हैं हिंदी में, उसी से केसर निकलता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है, तो फेमस क्वेश्चन है, सी नंबर। किसी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तो जो जितना ज़्यादा चमकेगा और कब चमकेगा, जिसका ताप ज़्यादा होगा ज़्यादा चमकेगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा, उसके ताप पर निर्भर करता है उसका रंग। 1 ग्राम बर्फ को 0 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम से वाष्प में 100 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर ले जाने के लिए कितने कैलोरी ऊष्मा की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे देखिए 2-3 कॉन्सेप्ट आपको समझना होगा। एक आपको जानना होगा विशिष्ट ऊष्मा, एक जानना होगा आपको विशिष्ट ऊष्मा, और एक जानना होगा आपको, एक विशिष्ट ऊष्मा हो गया और एक हो गया गुप्त ऊष्मा। तो विशिष्ट ऊष्मा केवल अगर टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो विशिष्ट ऊष्मा होता है, और जब अवस्था बदलता है तो गुप्त ऊष्मा है। जैसे हम 10 डिग्री से 20 डिग्री करेंगे तो उसमें विशिष्ट ऊष्मा होगा, और जब हम बर्फ़ से पानी में बदलेंगे तो गुप्त ऊष्मा के कारण अवस्था बदलता है। तो यहाँ पे देखिए अब होगा क्या, पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये बर्फ़ था, बर्फ़ से ये पानी में बदलेगा पहले। तो बर्फ़, ये पानी का गुप्त ऊष्मा होता है 80, और उसके बाद यह पानी का अवस्था में आ गया, फिर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, 0 से 100 जाने में यहाँ 100 पे जाएगा, तो यहाँ पे 100 कैलोरी यूज होगा। और 100 से जब 100 डिग्री पे आएगा तो यहाँ पे वाष्प बन जाएगा, और जब वाष्प बनेगा तो वाष्प बनने में गुप्त ऊष्मा फिर लगेगा, तो इसलिए कि जल से वाष्प बन रहा है। तो यहाँ पे वाष्प का गुप्त ऊष्मा होता है 540। देखिए अब यहाँ पे ध्यान से, अवस्था पहली बार बदला, 0 से बर्फ से पानी बदला तो 80 कैलोरी,
और 0 डिग्री से 100 डिग्री तक जब पानी उबला तो 100 कैलोरी, और जब 100 डिग्री पर पानी से जब गैस बदलने लगा तो 540 डिग्री का गुप्त ऊष्मा यहाँ रिलीज हुआ। तो टोटल ऊष्मा हो गया यहाँ पे 100, 540 और 80, यानी यहाँ पे हो जाएगा 62 और 100 720, यानी टोटल 720 कैलोरी ऊर्जा प्रयोग किया गया ऑप्शन नंबर सी पे। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा अच्छे से। विशिष्ट ऊष्मा और गुप्त ऊष्मा है समझा दी है शॉर्ट में, बाकी किताब में देख लीजिएगा। कोई कार समान गति से, ये मैथ का क्वेश्चन है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए लगभग 16.5 मीटर चाहिए, ऑप्शन नंबर डी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का क्या कार्य है? तो वो भारी जल मंदक का कार्य करता है। मंदक क्या करता है कि न्यूट्रॉन जब टूटता है तो उसकी गति को रोकने का काम करता है, कम करने का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। लैक्टिक अम्ल, तो दूध में जानते हैं कि लैक्टिक अम्ल होता है। एसिटिक दूध में हो गया, लैक्टिक अम्ल दूध में हो गया। एसिटिक अम्ल सिरका में भी कुछ देर पहले ही पढ़े थे। साइट्रिक नींबू में ये भी पढ़े थे। और ब्यूटरिक अम्ल के कारण दुर्गंध गमकता है मक्खन। तो इसके अनुसार मिला लीजिएगा कौन सा हो जाएगा। पहला का 3, एक का 3 और 2 का 4, डी नंबर पे दिख रहा है ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्कर्वी, विटामिन सी के कारण स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से किस युग में कोई जीवन नहीं था? तो ये था जीवन एजोइक में। एजोइक में कोई भी जीवन नहीं था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाएगा। कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन इस सब में आ गया था, इसलिए सबसे पुराना एक तरह से देखा जाए तो प्री कैम्ब्रियन है। प्री कैम्ब्रियन में नीलहरित शैवाल उत्पन्न हो गए थे, लेकिन एजोइक उससे भी पहले का काल है, यहाँ पे कोई जीव नहीं था। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ये दृष्टि की जियोग्राफी में आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, वहाँ से भी पढ़ लीजिएगा डिटेल के लिए। श्वसन क्रिया का नियंत्रण होता है। तो श्वसन क्रिया का नियंत्रण स्वचालित होता है, हम उसको नियंत्रित नहीं करते हैं, इसलिए हम सोते हैं तब भी श्वसन की क्रिया चलती रहता है। अगर हम उसे नियंत्रित करते हैं तो सोते समय हम नहीं नियंत्रण कर पाते, इसलिए स्वचालित क्रिया होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में, ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, अब नेक्स्ट टाइम से शॉर्ट करने की कोशिश करेंगे। लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को प्रारंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है? तो लाइकेन नाम ही है, लाइकेन किससे बना हुआ है पूछ रहा है इसे सीधा सीधा। तो शैवाल और कवक के मिलने से जो चीज़ बनता है उसी को लाइकेन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जंपिंग जीन सिद्धांत किसने दिया था? तो वो दिया था बारबरा मैट क्लिफ्टन ने। मेंडल ने अनुवांशिकता का सिद्धांत दिया था और वाटसन क्रिक ने हमारे जीन को प्रयोगशाला में, डीएनए को प्रयोगशाला में बनाया था। निम्नलिखित में से मुख्यतः किसके लिए सीटेन संख्या गुणवत्ता प्रचलन में आया है या प्रचलन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? सीटेन, ऑक्टेन हो गया, सीटेन हो गया, ये सब पेट्रोल के लिए किया जाता है। जिसका ऑक्टेन जितना अच्छा होगा उसका गुणवत्ता उतना अच्छा माना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने, बिल्कुल सही है। चार्ल्स डार्विन ने विकासवाद का सिद्धांत दिया था। किसी परमाणु के नाभिक का टूटना नाभिकीय विखंडन कहलाता है, लेकिन यहाँ पे दे दिया है नाभिकीय संलयन, यही गलत है। ऑप्शन नंबर बी गलत है, ये संलयन की जगह विखंडन होना चाहिए था। ड्राई आइस ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होता है, और टेलीफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल है, ये भी सही है। टर्नर सिंड्रोम 73 नंबर, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम महिलाओं में देखा जाता है। हमारे गुणसूत्रों की संख्या टोटल होती है 46, लेकिन टर्नर सिंड्रोम में 45 ही देखा जाता है, यानी x+0 ऑप्शन नंबर ए। और ये महिलाओं में होता है। पुरुषों में होता है क्लीनीफेल्टर सिंड्रोम, जिसमें गुणसूत्रों की संख्या 46 के जगह पे 47 हो जाता है। ये पुरुषों में होता है और ये महिलाओं में। टर्नर महिलाओं में, पुरुषों में क्लीनीफेल्टर ये पुरुषों वाला है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टर्नर सिंड्रोम। अधिकांश पादप वायरस से जेनेटिक पदार्थ होते हैं। तो पादप में होते हैं आरएनए, अगर जीव में पूछेगा तो डीएनए। वायरस रोग है तो इसमें वायरस लोग इन्फ्लुएंजा, H1N1 इन्फ्लुएंजा, H1N9 भी होता है एक। डिप्थीरिया बैक्टीरिया से होता है, हैजा बैक्टीरिया से होता है, और टाइफाइड भी जो है बैक्टीरिया से होता है। ये तीनों जो है वो बैक्टीरिया से होने वाला है, और ये जो है वो वायरस से होने वाला है। तो यहाँ पे हमारे 75 क्वेश्चन समाप्त हो गए हैं सेट नंबर 4 का। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।